ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, इसमें बहुत सारी बातें आई हैं, जिसमें विशेष रूप से आज बाबा ने कहा कि जानी जानन हार कहना, ये उल्टी महिमा है। क्यों? भगवान को तो दुनिया में कहते हैं करण करावन हार है, जानी जानन हार है, और बाबा आज कह रहा है कि उसको कहना ये परमात्मा की ग्लानि है। तो ऐसा क्यों बाबा ने कहा, उसकी हम गहराई में जाएंगे। और आज बाबा ने कहा भारत के साथ साथ सबसे बड़ी महिमा किसकी है? भारत। बाप के साथ साथ सारी तो परमात्मा की तो महिमा है, और परमात्मा की महिमा के साथ साथ अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तो भारत की ही महिमा। क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है। भगवान भी कहाँ आते हैं? भगवान भी भारत में ही आते हैं। तो भारत की भी महिमा है। जितनी महिमा भगवान की है, आप देखो भारत देश की इतनी ज्यादा महिमा है कि लोग भारत में आकर के योग सीखने के लिए आते हैं। तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। आज गीता को बाबा ने भारत के साथ साथ याद किया है कि गीता की भी महिमा अपरम अपार है। अब कौन सी गीता है समझने की बात है। एक तो है मनुष्यों की लिखी गई गीता, और एक है गीता जिसको भगवान ने सुनाया है। तो कौन सी गीता, उसके बारे में हम देखेंगे। इस युग की भी महिमा। इस समय कौन सा युग चल रहा है वो दुनिया को पता नहीं, वो हमें पता, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा की भी बात आई है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, शंकर कहते हैं। इसको किसने क्रिएट किया वो दुनिया में किसी को पता नहीं है। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना चाहिए, त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, अर्थात आसुरी राज्य कब से चालू हुआ और क्यों चालू हुआ? रावण कौन है दुनिया में कुछ नहीं जानते। और ज्ञान सागर ज्ञान गंगा की भी बात की थी, उसके बारे में कल भी बाबा ने कहा था कि दुनिया में गंगाओं के आगे ऋषि मुनि जाते हैं, लेकिन सागर के आगे नहीं जाते हैं। क्यों? उसको भी हम देखेंगे। और आज फिर से बाबा ने चेतावनी दी है विनाश की, कि दुनिया में तो बम्स के द्वारा होगा, भारत में सिविल वार होगा, जिसको बाबा कहता है रक्त की नदियां। और आसार भी दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं जब कोई छोटी मोटी बात होती है तो कितनी भगदड़ मचती है और क्या क्या होता है। तो उसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। मुख्य बात है कि अब हमें दैवी गुण धारण करने। देखो, जो अच्छा पुरुषार्थी होगा वो संपूर्ण श्रीमत पर चलेगा और संपूर्ण दैवी गुण धारण करेगा, तभी हो सकता है। अच्छा पुरुषार्थी भी कौन बनेगा, ज्ञान में कौन चलेगा? तो उसकी भी बाबा ने बात बताई। जो देवपद पाने वाला होगा, मतलब ज्यादा भक्ति की होगी। और आज बाबा ने फिर से गेट को याद किया। कल 2 गेट याद किए थे ना बाबा ने, वैसे तो 5 गेट याद किए थे, परंतु एक गेट खुलेगा, दूसरा मतलब मुक्ति का गेट और जीवन मुक्ति के गेट की बात की थी। आज बाबा कहता है माया का गेट बंद कर दो। वो कब बंद होगा? जब हम निमित्त बने की स्मृति में रहेंगे और त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करो तो सफलता मिल जाएगी। आज मातेश्वरी जी के महावाक्यों के
दो बातें हैं। एक तो ये जो दुनिया में कहता है लोग कि हम पूर्व जन्मों की कमाई करते हैं, उसको मातेश्वरी जी ने थोड़ा सा खारिज किया, उसकी हम गहराई में जाएंगे। और दूसरा, गुरु मत, शास्त्रों की मत, ये कोई परमात्मा की मत नहीं है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं कि भगवान नॉलेजफुल है, ये बात तो हम सबको पता है, ज्ञान का सागर उसको कहा जाता है। परंतु जानी जाननहार कहना बाबा ने कहा उल्टी मत है। क्यों जानी जाननहार नहीं? क्या वो नहीं जानता है? अभी कहा था थोड़े दिन पहले बाबा ने कि बाबा किसी के थॉट रीडर नहीं है, किसी के थॉट को रीड नहीं करता है, लेकिन जानी जाननहार है, ये बाबा ने कहा था। तो जानी जाननहार का मतलब क्या है? देखिए, एक चीज, हमें शब्दों को नहीं पकड़ना है, परमात्मा के भाव को देखना है, नहीं तो फिर क्या होगा, हम मूझ जाएंगे। तो उनको पकड़ करके नहीं रखना है। भाव क्या था बाबा का, अब आज भाव क्या है और उस दिन भाव क्या था। जानी जाननहार का मतलब बाबा ने बताया था कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को जानने वाला, 84 जन्मों को जानने वाला। अब यहाँ पर जो जानी जाननहार का मतलब है कि वो सब कुछ, सबके मन को जान लेगा, वो नहीं जानेगा, ये उल्टी महिमा है। उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने हर एक आत्मा के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है कि वो आत्मा में वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको जानने की आवश्यकता क्यों? तो ये अच्छी तरह से हमको समझना है कि भगवान नॉलेजफुल है तो कैसे है। इसका मतलब ये किसी के बैठ करके दिल को नहीं जानता है। भगवान नॉलेजफुल इसलिए कहा गया कि वो आकर के पतितों को पावन बनाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देता है ना, पतित दुनिया को पावन बनाता है, नई पुरानी से बनाता है। अब देखो, हर एक चीज पुरानी से नई तो होती है, नई होगी फिर सतो रजो तमो में जाएगी, और तमो से फिर से नई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा को आना पड़ता है। पुरानी से नई के लिए परमात्मा की आवश्यकता है, लेकिन नई से पुरानी तो वो अपने आप दुनिया बनती है। इसलिए बाबा कहता है भारत की महिमा बहुत है, अपरंपार है। क्यों अपरंपार है? इसीलिए अब आप देखो, हर एक चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान होती। हमारा शरीर का भी, हम भी क्या होता है, बच्चा होते, फिर युवा होते, फिर बूढ़े होते, यानी पहले सतो होते, फिर रजो होते, फिर तमो होते, है ना, फिर तमो प्रधान। तो धीरे धीरे हर एक चीज की 4 अवस्थाएं होती है। आप देखो, आजकल तो बड़ा अच्छा विजुअलाइजेशन दिया है, जब से एआई टूल आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो कहते, उसमें तो दिखाते हैं कि माँ को दिखाते हैं, माँ को देखते देखते उसको बच्चा होता है, बच्चा होते होते वो बड़ा होता है, वो उसको डिटोरेट करते हैं, उसका शरीर फिर धीरे धीरे ऐसा दिखाते हैं, बूढ़ा होकर शरीर छोड़ जाता है। तो ये एक साइकिल है, इस साइकिल को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इससे ही पता चलता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यानी न जन्म लेती है न मरती। इसलिए गीता में भी ये कहा हुआ, आज बाबा ने गीता को याद किया, नायम भूत्वा भविता व ना भूया ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना तो कभी मरती है, ना ही कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अमर है, अजर है। शरीर नष्ट होता है, शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा तो रहती ही है। तो ये गीता में भी कहा हुआ। आज बाबा ने जो महिमा कही, बाप के साथ साथ भारत की महिमा क्यों है? भारत क्यों अविनाशी खंड है? वास्तव में भगवान भारत देश में ही आता है। तो भारत देश में आता है मतलब भारत खंड फिर विनाश नहीं हो सकता। भगवान जहां रहता हो पूरा विनाश हो जाए तो ये तो ठीक नहीं है। अविनाशी मतलब क्या हो गया? पूरे 5000 वर्षों में ये भारत खंड ही एक ऐसा है जो कुछ ना कुछ पार्ट रहता है इसका। इसलिए बाबा ने कहा भारत
अविनाशी खंड और भारत की महिमा। महिमा इसलिए है, एक तो परमात्मा आता है और दूसरा क्या होता है कि यहीं आकर के भगवान चैतन्य ज्ञान गंगाओं को पैदा करता है। पैदा का मतलब ज्ञान गंगाएं बनाता है। इसलिए देखो कल की मुरली में आया था कि महिमा सागर की नहीं होती है। यहाँ सागर के किनारे जाकर के कोई तपस्या नहीं करता, कोई ऋषि मुनि को आप सागर के किनारे नहीं देखेंगे, हमेशा दिखाते हैं गंगा के किनारे। तो चाहे त्रिवेणी के आगे दिखाएं, चाहे ब्रह्मपुत्रा के आगे दिखाएं, चाहे गोदावरी के आगे, मतलब जितनी भी नदियां हो बहनों के नाम है। क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा ने आकर के, मेजोरिटी भाई भी हैं लेकिन मेजोरिटी देखा जाए तो बहनें ही हैं, और बहनों के द्वारा आत्माओं का कल्याण किया है। और वे बहनें सागर से निकली हैं, इसलिए उनको ज्ञान गंगा कहा जाता है। ज्ञान सागर के पास बैठ करके उन्होंने तपस्या की। तो ये बहुत बड़ी फिलॉसफी बाबा ने बताई है। अब आप देखो आज भक्ति मार्ग में भी कोई साधु सन्यासी वहां जाकर के तपस्या नहीं करता है। तो उसका कारण यही है कि साधु सन्यासी कभी जब परमात्मा आया तो उस सागर के पास नहीं गए, वो बहनों के पास ही जाकर के थोड़ा बहुत, अभी जो सन्यासी आए हो जाकर के मिलते हैं। तो ये बात बहुत समझने की है। इसलिए बाबा की भी महिमा और साथ साथ गीता की भी अपरंपार महिमा है। कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। आप देखो भारतवासी कितने धनवान, सुखी, पवित्र थे, अब कंगाल बन गए, इंसॉल्वेंट बन गए। अब आकर के भगवान हमें फिर से सतो प्रधान बना रहा है, पुरानी को नई बना रहा है। तो ये भगवान कह रहा है, इसलिए भगवान की महिमा है इतनी ज्यादा। भारत की इसलिए महिमा क्योंकि भारत में आता है, और फिर गीता की भी इसलिए महिमा है कि भगवान आकर के गीता का सार सुनाता है। और फिर चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी महिमा क्यों है, क्योंकि बाबा कहता है तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट निकली हुई, इसलिए महिमा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया हुआ है ना। क्योंकि भारत ही स्वर्ग कहलाता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता, इसलिए भारत की ज्यादा महिमा। और भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, लेकिन यह है कि भारतवासी ही नरकवासी भी बनते हैं, इसलिए इसकी महिमा है। अब इस समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पर ही हम सबको परमात्मा आकर के कमाई करा रहा है। कितने जन्मों की कमाई कर रहा है? तो जो आज मातेश्वरी जी ने कहा कि मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। अब एक मुरली भी अव्यक्त चली थी जिसमें बाबा ने कहा था कि इस एक जन्म में जो आत्मा परमात्मा के कार्य में सहयोग देती है वो कभी भिखारी नहीं बनती। मतलब सतयुग त्रेता की कमाई तो होती है, द्वापर कलयुग की भी कमाई होती है। तो वही आज मातेश्वरी जी भी कह रही हैं कि दुनिया में लोग कहते हैं कि पूर्व जन्मों की कमाई से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। मातेश्वरी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पिछले जन्मों की कमाई से हमें ये ज्ञान नहीं मिला है। पूर्व जन्म का अच्छा फल मिलता है, ये बात सही है, लेकिन इस पूरे कल्प में ड्रामा प्ले अनुसार हर आत्मा का पार्ट है। हमारा पार्ट है सतो रजो तमो का, हमारा पार्ट है 84 जन्मों का। तो ड्रामा प्लान अनुसार उसमें प्रारब्ध रहने की मार्जिन है। अगर मार्जिन ही नहीं होगी तो नहीं आएंगे। अब जैसे आप देखो इब्राहिम का पार्ट देख लो, बुद्ध का पार्ट देख लो, आप क्राइस्ट का पार्ट देख लो, अब उसके पार्ट में वो मार्जिन नहीं है। अब वो कितना भी पुरुषार्थ कर ले वो सतयुग में नहीं आ सकते। ये बात अच्छी तरह से समझना, उनका सतयुग में पार्ट होगा ही नहीं, वो फिर से धर्म स्थापन करने आएंगे। तो जिसमें जो पार्ट ही नहीं है वो नहीं हो सकता। जैसे हम आम का बीज बो दें तो अमरूद कभी भी नहीं आएगा, चांस ही नहीं आने का। इसी तरह से ये पार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बाबा कहता है इस एक जन्म के पुरुषार्थ से तुम 21 पीढ़ी सुख भोगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
ये कोई छू मंतर की बात नहीं है। इस जन्म में हम पुरुषार्थ करते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग में, तब उसकी प्रारब्ध जा करके मिलती है। ये अच्छी तरह से समझना है। तो इस पे हमने इतना टाइम इसीलिए लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, दुनिया में कहते हैं त्रिमूर्ति, है ना। ब्रह्मा त्रिमूर्ति होता है क्या? वैसे तो ब्रह्मा के 4 सिर भी दिखाते हैं, कहीं कहीं 3 भी दिखाते, कहते हैं एक पीछे छिप गया है। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव कहना ठीक है, क्योंकि 3 देवताओं द्वारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा, वो 3 कर्तव्य कराता है। वो आकर के सबसे पहले इनको क्रिएट करता है। अब ये 3 आत्माएं कोई अलग नहीं, सूक्ष्मतन में मुझे जो समझ में आ रहा है ना, ब्रह्मा ही विष्णु बनता है और सबकी कलेक्टिव शक्ति मिलकर के शंकर होता है। दुनिया में देखो, कहते हैं देवाधिदेव महादेव, और उनको ऊंच रखते हैं। वो शिव को फिर नहीं, शंकर को कहते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते कभी भी। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव रचयिता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता है ब्राह्मणों की, इसलिए, और इसीलिए भक्ति में उसको शायद जानी जाननहार कहते थे। अब दुनिया में तो अर्थ पता नहीं, हमें बाबा ने समझा दिया तो हम तो समझ गए। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। अब हमें क्या करना है, इस बात को समझकर फिर क्या करना है, गृहस्थ व्यवहार में रह करके श्रीमत पर चलना है। क्योंकि हम 63 जन्मों से उस मासूक को पुकारते रहे, आशिक थे 63 जन्मों, 1-2 जन्म के आशिक नहीं थे। गीत है ना, हम आशिक हैं तेरे सदियों पुराने, चाहे तू माने या न माने। बात तो यही है। तो आसुरी रावण राज्य चालू होता द्वापर से, जिसको कहते हैं द्वैत राज। द्वैत राज नहीं होता, द्वैत राज तो सतयुग त्रेता में होता है, द्वैत होता द्वापर से, इसलिए उसको द्वापर कहते हैं। 2 पुर होते हैं। सतयुग त्रेता तो संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, ये हम जानते नहीं। विकार चालू होते हैं, एक्चुअली विकार क्या है वो भी हमको नहीं मालूम। रावण विकार है वो भी नहीं मालूम। रावण 5 विकारों को ही कहते हैं और वही आकर के हमारी दुर्गति करता है। तो अब हमें सदगति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रावण कौन है उसको समझना पड़ेगा। तो 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री को, इसको तो रावण कहा जाता है। तो उसको हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मैं जलते ही नहीं। तो अब भगवान आकर के कैसे जलाना है वो सब समझाता है। बाबा ने कहा तुम ज्ञान सागर से भरते हो, बादल भर करके फिर जाकर के वर्षा करते हो, इसलिए तुम ज्ञान गंगा हो। मुख्य बात है जितना हो सके याद को बढ़ाते जाओ। अभी थोड़े दिन पहले 888 का फार्मूला बाबा ने किया था ना, बताया था ना, तो हमें वो करना है। आज बाबा ने विनाश की भी बातें की हैं कि भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। दूध की नदियां दिखाते ना, क्योंकि आसार तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमें मेहनत करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। जितना जितना हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे उतना उतना हमारी अंतिम स्थिति श्रेष्ठ होगी। इसलिए देखो, हम सब ने भी सुना हुआ है, कल भी बाबा ने कहा था कि अंत समय हमें बैठे बैठे हम शरीर छोड़ दें। तो मेहनत करनी है। अभी जो हम कमाई करेंगे, अभी जो दैवी गुण धारण करेंगे, वो 21 जन्म चलेंगे। सबके आसुरी गुण हैं, हमें अब आसुरी गुणों में नहीं जाना, हमें दैवी गुण धारण करने। इसलिए बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ समझाता है। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी है, क्योंकि हम सब जाने वाले, मच्छरों सदृश से जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा था मेहनत करनी है। कैसे हम अपनी बुद्धि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाएं, ये मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं। निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट हो। देखो, कल भी बाबा ने कहा था कि मुक्ति का गेट है, एक जीवन मुक्ति का गेट है, और 3 गेट बंद करने के लिए कहा था। संकल्प में क्रोध का आता है, खिड़कियां भी कहा था, है ना, यानी मनसा में, वाचा में, कर्मणा में, उन तीनों गेटों को बंद करने के लिए कहा था।
तो हमें क्या करना है, निमित्तपन जब हम समझेंगे, देखिए करण करावनहार कौन है, परमात्मा, कराने वाला वो है, करने वाली मैं आत्मा हूं। तो जब ये भाव रहता है तो हमें सफलता मिलती है, ये भाव नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर मैंपन आया तो माया का गेट खुल जाएगा, निमित्त समझेंगे तो माया का गेट बंद होगा। तो हमें चेक करना है कि मेरे अंदर मैंपन तो नहीं है, मैंपन से मैं आत्मा मुक्त हूं, ये चेक करना है। निमित्त बनेंगे तो माया जीत बन जाएंगे और डबल लाइट भी बन जाएंगे। तो हमें निमित्त बन करके ये पुरुषार्थ करना है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यही स्मृति रहेगी तो हम नंबर 1 बन जाएंगे। तो यही हम सबको मेहनत करनी है, यही मेहनत हमें आगे बढ़ाएगी। और त्रिकालदर्शी बन करके हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को समझकर, तीनों कालों को देख करके हमें पुरुषार्थ करना है। आप देखो गुरु मत मिलती है एक, जो मातेश्वरी जी ने आज कहा, शास्त्रों की मत मिलती है। लेकिन ठीक है, शास्त्रों में भी अच्छी बात है, गुरुओं ने भी बहुत अच्छी अच्छी बात कही, परंतु इससे कोई परमात्मा की मत नहीं मिलती है। परमात्मा की मत अलग है। भगवान जो आज महावाक्य सुना रहा है, यही महावाक्यों की गीता द्वापर युग में बनेगी, तो हमें अच्छी तरह से याद करना है। लोग क्या सोचते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, ये तो ठीक है, अच्छा कर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं, परंतु संपूर्ण सतोप्रधान बन जाए, हम ऐसे कर्मों का बीज बोएं जिसके कारण 21 जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त हो। ये है मेहनत। दुनिया में दिखाते ना, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े। अब भगवान जो पढ़ा रहा है मतलब उसको मुख्य बात है सौ से याद करना है। और अब व्यक्ति सारा अभी शिव और शक्ति का कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनना है। तो शिव और शिव की वो जो शक्तियां, उसको ही शिव शक्ति कहा गया है ना। पहले ढूंढते थे, अब हम साथ हैं, तो ये नशा रहे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि भगवान को जानी जाननहार नहीं कहना है, नॉलेजफुल कहना है। ऊंच पद पाना है तो अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सच्चा आशिक बन करके एक मासूक को याद करना है और याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। निमित्तपन की स्मृति से माया के गेट को बंद करना है और डबल लाइट बनना है। और त्रिकालदर्शी स्थिति में बरोक करके हर कर्म करेंगे तो हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।